तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम देखेंगे प्रमेय 1.4। तो 1.4 प्रमेय क्या कहती है कि 1.4 प्रमेय कहती है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है आपको। तो हमें क्या करना है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या यानी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम मानेंगे कि रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या। ये कह रहा है कि अपरिमेय है, तो लेकिन हम मानते हैं कि रूट 2 है वो परिमेय संख्या है। तो हम लिखते हैं रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या। रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब क्या है कि परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं, p अपॉन क्यू में। तो हम लिख देते हैं रूट 2 बराबर p अपॉन क्यू। अब ये p और q क्या है, p अपॉन क्यू क्या है, ये क्या है, p और q क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है और p q, p और q से अभाज्य है। क्या हो गया, p अपॉन क्यू है, p और q क्या है, पूर्णांक है, और वो क्या है, से अभाज्य है। ये से अभाज्य क्या होता है, से अभाज्य का मतलब है, क्या मतलब है से अभाज्य का, कि ये मतलब इन दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम करेंगे आगे, क्या करेंगे, इसके नीचे क्या आ जाएगा, मान लो हम इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेते हैं ऐसे। तो कर लिया गुणा, p बराबर रूट 2 गुणा क्यू हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों साइड में कर देंगे वर्ग। चलो वर्ग कर देते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो p का स्क्वायर बराबर रूट 2 क्यू का स्क्वायर। करो स्क्वायर, p का स्क्वायर क्या हो गया, p स्क्वायर बराबर रूट 2, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो ये तो बच गया 2, क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, p स्क्वायर रूट 2 क्यू स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, एक समीकरण प्राप्त हो गई हमें। अब ये समीकरण क्या कहती है, अब जो मान लो ये p स्क्वायर है तो ये 2 है, इसके बट्टे में जाएगा। तो हम कहेंगे कि p स्क्वायर है वो 2 से विभाजित है। ठीक है, और अगर p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो p भी विभाजित होगा, किससे, 2 से, और p भी 2 से विभाजित है। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो p स्क्वायर है इसकी जगह हम कुछ मान लेते हैं। तो हम क्या मानेंगे, p स्क्वायर की जगह देखो हमने कर दिया, p का मान आ गया 2 रूट 2 क्यू, इसको मल्टीप्लाई क्रॉस गुणा किया, फिर दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। वर्ग करने पे हमें क्या प्राप्त हुआ, p स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, माना कि p स्क्वायर की जगह हम क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, मान लो। तो माना p स्क्वायर क्या ले बताओ, 2 क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर है, समीकरण 1 प्राप्त हो गई। तो p स्क्वायर बराबर हम क्या मानेंगे, क्या मानो, 2c मान लो, p स्क्वायर बराबर 2c। तो अब p स्क्वायर की जगह 2c रख दो, इधर रख दो, 2c स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर हो गया। इससे आगे हम इधर करते हैं, क्या ले रखा है, 2c स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। तो स्क्वायर करो,
4c² बराबर कितना है 2q²। 2q², 2 से 4 कट गया 2 बार, है ना, तो हो गया 2c² बराबर q²। अब इधर देखो क्या हो रहा है, 2 है वो इस q के बट्टे में जाएगा c² बराबर q² बटा 2, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि q² है वो 2 से विभाजित है। q² क्या है 2 से विभाजित, इसी प्रकार q भी 2 से विभाजित होगा, तो मान लेते हैं कि q² 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा। अब क्या कह रहा है, ये हो गया काम अपना। अब क्या कह रहा है, हमें समीकरण एक तो ये प्राप्त हुई, दूसरी समीकरण क्या प्राप्त हो गई, ये हो गई, इसको समीकरण 2 मान लो। अब देखो समीकरण 1 में क्या है और समीकरण 2 में क्या है, क्या दिख रहा है आपको कि भाई समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या दिख रहा है, समीकरण 1 व समीकरण 2 में उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर भी 2 है, दिख रहा है ना। तो जो समीकरण 1 और 2 में P और Q का मान, P वे Q क्या हो रहा है, P Q का जो हमने क्या कहा से अभाज्य P Q, से अभाज्य का मतलब क्या होता है, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है 2, इसके अंदर दोनों में है उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो हम क्या कहेंगे कि P व Q का में से बराबर नहीं है किसके, एक के। एक के बराबर नहीं है, यानी कि अब जैसे कि ये सहअभाज्य संख्या है, तो सहअभाज्य का मतलब है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तो हम किसी भी संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे, तो हम मान लो हमने कोई भी संख्या ले ली, जैसे 8/5 ली, अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 8 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 को कैसे लिखेंगे, 5 गुणा 1। अब देखो अगर इसमें यहाँ से 1 से गुणा करो तो कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड है उभयनिष्ठ, नहीं है ना, तो यही होता है सहअभाज्य, यानी कि 1 के अलावा दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, P और Q में, देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में P व Q का में से, यानी P में और Q में क्या दिख रहा है, उभयनिष्ठ 2 दिख रहा है, जो कि नहीं है ना, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार हमने जो माना है, क्या माना हमने कि भाई √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि हमने गलत माना, तो ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो विरोध करने का मतलब क्या है कि हमने जो माना है वो गलत है, और ये जो √2 एक है वो अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख देते हैं, अतः हमारी कल्पना गलत साबित हुई, गलत साबित हुई। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, बस इतना सा था। तो प्रश्नावली 1.2 का सवाल क्या है कि भाई सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये ना सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, कभी भी पेपर में ये सवाल छूटता नहीं है। तो बस ध्यान से देखिए इधर बोर्ड की तरफ, बीच में वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको सवाल की तरफ पूरा ध्यान देना है। देखो बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, आपको पूरा पूरा ध्यान इधर देना है और सवाल को समझना है, ध्यान है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या क्या है, हमने माना कि √5 एक
परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। ये हमने मान लिया। तो परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं? परिमेय संख्या को रूप क्या देते हैं? P/Q। तो हम लिखते हैं आगे √5। परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं? P/Q। अब देखो P और क्या है, जो हमारे पास परिमेय थी 1.4, वो सेम टू सेम इसी प्रकार ये सवाल होगा, उसी के अनुसार हम करेंगे। देखो P और Q है, क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। और PQ सह अभाज्य है। सह अभाज्य है। अब देखो सह अभाज्य का मतलब समझ में आया क्या? सह अभाज्य का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि एक के अलावा। एक होता है, एक सब में होता है, तो एक से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक सबके अंदर उभयनिष्ठ होता है गुणनखंड के अंदर। तो एक के अलावा कोई भी क्या नहीं है? उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम देखेंगे क्या करना है। जो √5 बराबर P/Q दे दिया, हम क्या करेंगे? मान लो इसके नीचे जिसके कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अब क्या करेंगे? हम इधर से उधर क्रॉस गुणा करते हैं, यानी कि P को इससे गुणा करेंगे और 5 को इससे करेंगे, तो क्या हो गया? P बराबर √5Q हो गया। अब क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है हम करेंगे इस दोनों का वर्ग, यानी कि इधर भी वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग करेंगे। तो क्या लिखेंगे? दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करो, क्या आता है? P का करो, P वर्ग कर दिया, इधर √5Q का करो, हो गया। क्या आएगा? P² बराबर, देखो अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, तो पीछे क्या बचा? 5। Q² हो जाएगा, पूरा नहीं कटेगा, इस पे तो स्क्वायर लगेगा ही, तो 5²। हमारे पास समीकरण 1 प्राप्त हो चुकी है। ये समीकरण क्या कह रही है? समीकरण 1 क्या कहती है? समीकरण 1 बोल रही है, समीकरण 1 कह रही है कि P है, क्या है P? ये जो 5 है इस P के बट्टे में जाएगा, Q रह जाएगा पीछे, तो यानी कि P है वो किससे विभाजित है? 5 से, तो P² 5 से विभाजित है। क्या है? विभाजित। P² 5 से विभाजित है, तो P भी होगा, तो क्या होगा? P भी 5 से विभाजित होगा। हो गया। आगे देखो क्या करना है। अब देखो हमारे पास P² की जगह हम कुछ ना कुछ मानते हैं, तो P² की जगह हम क्या मान लेते हैं? P² की जगह हम लिख देते हैं P² बराबर 5m। मान लिया, 5m मान लिया हमने P² की जगह। तो आगे करो, P² की जगह वैल्यू लिखो। P² क्या है? P² 5Q, यानी कि इसकी जगह हम लिखना है 5m, तो 5m का स्क्वायर बराबर 5Q²। हो गया। अब इसको सॉल्व करो, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25m² बराबर, अब देखो ये 5Q²। देखो 5 से ये कट गया, कितनी बार? 5। 5m² बराबर Q² हो गया। ये हमारे पास एक नई समीकरण बन गई। क्या समीकरण बनी है? 5m² बराबर Q²। समीकरण हम लेते हैं 2, हो गई। अब ये समीकरण क्या कह रही है? 5m² बराबर Q²,
यानी कि क्या करना है, 5m² बराबर क्यू, यानी कि क्यू है ये 5 है, इसके भाग में जाएगा, बट्टे में जाएगा, तो यानी कि क्यू² है वो भी 5 से विभाजित है। तो हम लिखेंगे क्यू² 5 से विभाजित है। तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा ना। अब देखो इतना तो हो गया, समझ में आया बराबर क्या कह रहा है, कुछ ज़्यादा कुछ कहा नहीं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने क्या इसका उल्टा मान लिया कि भाई हम मानेंगे कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम किस प्रकार लिखेंगे, P/Q को, तो लिख दिया √5 बराबर P/Q। अब P और Q क्या है, एक पूर्णांक है जो क्या है, सहअभाज्य। तो सहअभाज्य का मतलब हो गया कि दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावा। उसके बाद में हमने क्रॉस मल्टीपल किया, P बराबर 5 √5 Q हो गया। फिर क्या किया हमने, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। वर्ग करने पे हमें क्या प्राप्त हुआ, P² बराबर √5Q² बन गया। तो P² की वैल्यू प्राप्त हुई 5Q²। तो इसमें हमें क्या क्या देखा कि जो P² है वो 5 से विभाजित है। तो P² अगर 5 से विभाजित होगा तो 5 भी P से विभाजित होगा। इसी प्रकार हमने P² की जगह 5m रखा मान, तो 5m² करा, दोनों तरफ वर्ग कर दिया हमने। तो वर्ग किया तो 25, 5 से 25 5 बार कट गया। फिर हमें पास दूसरी समीकरण प्राप्त हुई। इस समीकरण में कहता है कि जो 5 है वो Q², यानी Q² भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो Q² 5 से विभाजित होगा तो Q भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो इसी प्रकार हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या देखा है कि भाई समीकरण 1 और समीकरण 2 में, समीकरण 1 व 2 में P और Q क्या हो रहा है, P और Q इसी के अंदर 5 है और इसके अंदर भी 5 है, यानी कि एक के अलावा अन्य उभयनिष्ठ कौन सा है, 5 है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 में P और Q का में से क्या है, में सब कितना है, 5, जो किसके बराबर नहीं है, जो 1 के बराबर नहीं है। देखो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में हमेशा सवाल पूछा जाता है, एक बार भी पीछे नहीं छूटता है। अब देखो ये सवाल आपने छोड़ दिया तो देख लो 80 में से 2 नंबर आए तो 5 नंबर आए तो वो माइनस हो गए। मतलब बहुत सरल सवाल है, आपको समझना है, बहुत शानदार आसानी से सिंपल तरीके से पूरा दिमाग लगा के समझना है। तो इसका दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही मानेंगे, माना कि 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। ये हमने क्या कर लिया, मान लिया है। तो परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं, अभी देखा P/Q के रूप में। तो लिखो 3 + 2 √5 बराबर क्या करेंगे, P/Q। ये हमने लिख दिया। P/ क्या है, पूर्णांक है जो सहभाज्य है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इस 3 को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे इस साइड। तो क्या होगा, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो भेजो इधर कि 2 √5 बराबर P/Q -3 हो गया। अब क्या करेंगे, ये 2 बचा हुआ है, इसको क्या करेंगे, ये क्या माइनस में जाएगा, नहीं जाएगा, बट्टे में जाएगा। तो लिखो √5 P/Q -3/2। अब इधर देखो ये कैसा रूप बना, जो हमने पहले देखा था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है, √5 जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या। अब ये क्या होता है, ये क्या चीज़ है, P, ये क्या हो गया, Q। तो क्या हो गया, परिमेय संख्या का रूप हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या लिखेंगे कि भाई जो √5 है वो क्या है,
√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। और हो गई ये अपरिमेय संख्या। और जो ये है P/Q -3/2, यानी कि P/Q -3/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो मैं क्या लगा कि भाई जो √5 है वो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। बराबर में क्या दे रखा है? जो ये है P/Q -3/2 वो क्या है? परिमेय संख्या है। तो ऐसा कभी संभव नहीं होता है कि, क्या संभव नहीं होता है कि भाई अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ऐसा संभव में नहीं है। तो हम लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये क्या है? असंभव। हो गया असंभव। तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे 3 + 2 √5 अथः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये हो गया, बहुत सिंपल सा सवाल। देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है। सवाल तीसरा है ये। तीसरे में दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो हमें 3 संख्या दे रखी है, 1/√2, 7 √5, 6 + √2। तो इन संख्याओं को हमें ज्ञात करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले लेते हैं पहला ही सवाल। 1/√2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, यानी कि लिख दो हम 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही कह रहा सवाल कि भाई ये एक अपरिमेय संख्या है, तो आप सिद्ध कीजिए। कैसे होगी? हम क्या करेंगे सबसे पहले कि भाई 1/√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये हमने क्या किया? हमने माना है कि ये एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का मान कैसे होता है? P/Q। तो ये हमने माना है, माना 1/√2 है वो एक परिमेय संख्या है। तो आगे हम क्या करेंगे? परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं? तो 1/√2 बराबर P/Q। Q है वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे? जैसे देखो हमारे पास क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए? √2। और ये क्या है? P/Q जो परिमेय संख्या है। तो हमें अगर ऐसे करेंगे तो ये भी परिमेय संख्या हो गई, है ना। हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे? इसके अंक पलट देते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं, इसको नीचे और इसको नीचे। तो करेंगे क्या करेंगे? लिखेंगे अंक पलटने पर, अंक पलटने पर। तो अंक पलटने पर क्या होता है देखते हैं। √2 बट्टे में 1 लिखो, नहीं लिखो कोई ज़रूरी नहीं। तो Q/P तो हो गया। अब देखो अगर यहाँ पे 1 हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। इधर ऊपर था तो फर्क पड़ रहा था, अब यहाँ पे नीचे 1 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इधर देखो ये √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। और ये कौन सा रूप है? परिमेय संख्या। तो भाई हम देखें, हम लिखेंगे कि भाई √2 एक अपरिमेय संख्या है। और Q/P क्या है? परिमेय संख्या। और ये क्या है? बराबर के अंदर। किसके रूप में है? बराबर में, जो कि कभी संभव नहीं है। तो क्या होगा?
भाई अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव, ऐसा कभी नहीं होता है, ये बराबर नहीं होते, तो ये क्या हो गया असंभव। तो अब हम क्या लेंगे कि अतः हमने जो माना, हमने क्या माना, माना √1/√2 एक परिमेय संख्या है, जो गलत माना हमने। तो गलत माना तो क्या लिखेंगे हम, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने जो माना वो हमारा तो गलत हो गया ना, तो हमारा गलत हो गया तो ये तो सही है भाई, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हो गया। ठीक है, अगला सवाल है 7√5 और 6 + √2। ये देखो, ये दोनों सवाल आप खुद स्वयं करना, कहीं दिक्कत आए तो बताना कमेंट बॉक्स में ज़रूर। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत सरल सवाल है ये दोनों, और हमने 3 सवाल कर लिए, तो इस आधार पे आप सवाल कर भी सकते हो कि बहुत आसान है। तो ये सवाल आप कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बोर्ड एग्जाम में हमेशा ये सवाल आता है कि भाई √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, या √3 या 5, तो इन तीनों में से कोई एक आ सकता है। तो बस विशेष तौर से इसको आसानी से समझिए, और सभी दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।